हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई हमने टॉपिक शुरू कर रखा था पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल के अंदर हमने अनुच्छेद शुरू कर दिए थे। 1 से लेकर के 4 तक जो अनुच्छेद थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कितने आते हैं 395, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने आते हैं भाई 470 प्लस की बात आती है। इसी तरह से भाग की बात करें तो भाग कितने आते हैं, भाग 22, और अब वर्तमान की बात करें तो कितने हैं 25। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। इन्हीं को साथ में लेकर के हम पढ़ रहे थे हमारे संविधान के अनुच्छेद और क्या भाग है। तो भाग 1 को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। भाग 1 और भाग 1 के अंदर किस चीज का वर्णन था, अनुच्छेद की बात भी हमने अच्छे से कर ली थी पिछली वीडियो में। कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक। यहाँ जिक्र किसका था, यहाँ पर भारत के राज्यों से संबंधित है, भारत का राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बातें ये पिछली वीडियो के अंदर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें कि अनुच्छेद 1 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 2 में है वो किन राज्यों से संबंधित बातें हैं, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन करना वो किस प्रकार से करना है, सीमा से संबंधित है या फिर भाषा के आधार पर कि कैसे करना, क्या कुछ है। तो ये सारी बातें है ना हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के कहां 4 तक। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा भाग आता है, कौन सा भाई, तो भाग है 2, भाग 2। और भाग 2 और अनुच्छेद कहाँ, अनुच्छेद 5 से लेकर के कहाँ तक 11 तक। यहाँ किस चीज का वर्णन आता है, तो यहाँ वर्णन आता है नागरिकता का। ठीक है, किसका वर्णन आता है, नागरिकता का वर्णन आता है। भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है भाई, भारत में एकल नागरिकता का वर्णन है। भारत में यानी कि जो भी व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार की नागरिकता मिली हुई है, एकल नागरिकता। ये नहीं है कि एक व्यक्ति या भारत की भी नागरिकता ले ले और दूसरी जगह की जाकर के क्या है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये बात कहां पर ऐड कर रखी है, ये हमारे अनुच्छेद कहां 5 से लेकर के 11 के अंदर वर्णित है भाई। अनुच्छेद 5 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, अनुच्छेद 6 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 7 में क्या बात बोल रखी है, अनुच्छेद 8 में किस प्रकार की नागरिकता है। तो ये सारी बातें अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। ये सारी चीज पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछी जाएंगी। सबसे पहले आता है क्या, अनुच्छेद 5। ये सारी जो बातें हैं ना, जब हमारा संविधान क्या है लिखा गया था, और संविधान लिखा गया कब था भाई, यानी कि हमने हमारा संविधान को बना करके तैयार कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया था। और उसी टाइम पर क्या है, जब यानी कि 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था ना, उस टाइम हमने ये 395 अनुच्छेद अच्छे से तैयार कर लिए थे कि कौन से के अंदर किस प्रकार का वर्णन किया जाएगा या किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, कौन से अनुच्छेद में क्या कुछ ऐड किया जाएगा। तो ये सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। लेकिन इन चीजों को हमने लागू कब किया था, ये चीज हमने लागू की थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू की थी, 26 जनवरी 1950, जो कि आज के दिन हम क्या मनाते हैं, यानी कि संविधान जब हमने लागू किया था उसी के अनुसार हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं भाई। भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है, जनता का क्या है यानी कि तंत्र है। तो अनुच्छेद 5 के अंदर किसका वर्णन है, अनुच्छेद 5 में क्या बात बोल रखी है, यहाँ पर संविधान के प्रारंभ नागरिकता से संबंधित बातें हैं सभी में। 5 में भी नागरिकता की बात आती है, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी और किस में 11 में भी। यानी कि 5 से लेकर के 11 तक जो जिक्र है वो किसका, नागरिकता से संबंधित बातें। अनुच्छेद 5 में किस प्रकार की नागरिकता, ये सारी बातें है ना, ये सारी बात कब से है भाई, ये सारी बातें आती हैं जब हम आजाद हुए थे, यानी कि कब, 15 अगस्त 1947, उससे पहले की बातें चल रही हैं ये। ठीक है, जब हमारी बैठक हुई थी कब, यानी कि 26, ये जो पहली बैठक हुई थी ना कौन सी थी, 9 दिसंबर 1946। ये 1946 की बातें चल रही है यहाँ पर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से जो बात यानी कि जो संविधान बनाना शुरू किया था ना, वहां से बातें कंप्लीट चल रही हैं अभी। तो यहाँ पर किस प्रकार की बातें लिखी थी, किससे, 1946 के अंदर जो शुरू किया था उस टाइम पर किस प्रकार की नागरिकता से संबंधित बात आई थी,
तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, उस टाइम से जो किस व्यक्ति को किस प्रकार की नागरिकता, कौन से व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ये बात कहां पर बोल रखी है, तो यहां अनुच्छेद 5 में। यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। एक तो यहां पर 3 बातें आएंगी भाई। एक तो कौन सी, एक तो क्या है, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म क्या हो, भारत के अंदर जन्मा हो, भारत के अंदर उसका क्या हुआ हो भाई, जन्म हुआ हो। एक तो वो क्या क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ पर, भारत में है, तो वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक बनेगा। दूसरी क्या बात बोल रखी इसी में ही कि कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा, तो दूसरी बात बोल रखी है कि इन या फिर मतलब या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक बनेगा। दूसरी बात बोल रखी है कि उसके माता पिता, ठीक है, उसके माता पिता में से कोई भी एक, माता या पिता में से, ठीक है, कोई भी एक है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत के अंदर। माता या पिता में से एक का जन्म भारत के अंदर हुआ है, उस व्यक्ति को भी क्या है, भारत की नागरिकता मतलब प्राप्त होगी। तीसरी बात किसके अंदर क्या बोल रखी है, यानी कि 1947 के अंदर हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे। ठीक है, इससे पहले कब, 1945, यानी कि 1945 से पहले कोई भी व्यक्ति मान लो बाहर से भारत के अंदर आ गया है, तो उस व्यक्ति को भी क्या है, वो भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो अनुच्छेद 5 के अंदर किसका वर्णन भाई, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कौन कौन व्यक्ति जैसे ही संविधान लागू होगा, कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। एक तो कौन, उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा कौन, उसके माता पिता में से कोई भी एक जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा क्या, यानी कि कोई भी बाहर से, कोई भी मतलब दूसरे देश से भारत के अंदर आ गया हो और भारत में ही रहना शुरू कर दिया हो, कब से, 1947 से पहले, सॉरी 1947 नहीं, 1945 से पहले, तो वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात कहां पर बोल रखी है, अनुच्छेद 5 में। ठीक है, कहां बात आती है, अनुच्छेद 5 के अंदर इसका वर्णन आता है भाई। इसके बाद अगली है अनुच्छेद 6 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, अनुच्छेद 6 के अंदर किस प्रकार का वर्णन है। अनुच्छेद 6 में बात बोल रखी है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, भारत के अंदर आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से भाई, देखिए हमारा संविधान यानी कि 1946 से हमने बनाना शुरू किया था और हमारा संविधान लागू हमने कब किया था, 1950 को किया था। लेकिन इनके बीच में कब, 1947 को भारत क्या हो गया, भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ भारत का विभाजन हुआ। तो इस टाइम पर हमने ये निर्णय लिया कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा, मतलब विभाजन के टाइम पर कौन सा भाग पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा भाग भारत के अंदर रहेगा। तो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि किसको भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और किसको नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए। तो उस टाइम पर क्या है, यहाँ पर ये बात बोल दी किसमें, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। ठीक है, क्या कि यानी कि कब, ये 1947 की बात है भी यहाँ। तो यहाँ बात बोली किसकी भाई, 19 जुलाई, और 19 जुलाई कब, 1948। ठीक है, कब, 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर भारत के अंदर आना चाहता है, कब से, यहाँ के बाद की बात हो रही है। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर आना चाहता है तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। यहाँ पर बात किस में, अनुच्छेद 6 में बात बोल रखी, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो यहाँ पर तो दो की बात आ रही है ना, भारत और कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाक के बीच में मान लो कोई जब 1947 के अंदर विभाजन हुआ तो विभाजन के टाइम पर उस टाइम तो पाकिस्तान के अंदर चला गया हो और बाद में ये सोच रहा है कि मैं भी मतलब भारत के अंदर रहना चाहता हूँ, भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ। तो ये बात कहाँ पर है कि अगर वो कब 19 जुलाई 1948 तक भारत के अंदर आ जाता है तो उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 1948 के बाद भी क्या है,
मतलब कोई व्यक्ति भारत आना चाहता हो, ठीक है, उसके लिए क्या नियम है, तो ये तो 1948 तक अगर आएगा तो उसको सीधी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्या, 1948 के बाद, ठीक है ना, किसके बाद भाई, 1948 के बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है पाकिस्तान से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नियम बना दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर उस नियम से संबंधित यानी कि उन नियमों को पूरा करे, और वो नियमों को पूरा कर सकता है तो उसको क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों बात किस में दे रखी है, दोनों बात दे रखी है अनुच्छेद कौन सा, 6। एक तो कौन सा, किसमें भाई, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति मान लो पाकिस्तान में चला गया और वो भारत आना चाहता है तो उसको क्या होगा, यानी कि भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद में भी, ठीक है ना, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो नियम बना रखा है क्या, कि 6 महीने के अंदर अंदर उस नियम के अनुसार यहाँ के उन नियमों को वो पूरा करे और उसको क्या हो जाएंगी, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात कहाँ पर दे रखी है, ये बात बोल रखी है अनुच्छेद कौन सा, 6। इसके बाद आता है अनुच्छेद कौन सा, 7। 7 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, तो अनुच्छेद 7 में बात बोल रखी है क्या भाई, भारत से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, भारत से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत से जाना चाहता है, पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि भारत से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान के अंदर जाना चाहता है तो उसको क्या है, यानी कि हमारी यहाँ की नागरिकता क्या है, उसकी समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आता है कौन सा, अनुच्छेद 8। 8 के अंदर किस चीज का जिक्र है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसका मतलब क्या समझे कि भारत के बाहर रहने वाले, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है विदेशों के अंदर अपनी यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर की वजह से या फिर अपने रोजी रोटी के लिए कहाँ पर है, यानी कि दूसरे देशों के अंदर काम कर रहे हैं और वो क्या है, यानी कि भारत के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं या नागरिक रहना चाहते हैं, तो उनकी नागरिकता क्या रहेगी, यथावत रहेगी, उनको नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो व्यक्ति अपने यानी कि किसके लिए, अपने काम के लिए बाहर विदेशों में जा रहा है तो उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 9 के अंदर किस चीज का जिक्र आता है, विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या करना, समाप्त होना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं मान लो यानी कि कहा कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करनी चाहती हूँ, मतलब दूसरे देश में चली जाऊं और वहां पर क्या है, मतलब वहां की नागरिकता अगर मैं ले लूंगी तो क्या होगा, यहाँ की मेरी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना। तो विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से कहां बोल दी, अनुच्छेद 9। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10। 10 के अंदर किस प्रकार की नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। अगर यानी कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो भारत में अपना मतलब आराम से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो उसकी क्या है, यानी कि भारत की जो भी नागरिकता उसको प्राप्त है ना, वो उसकी क्या रहेगी, यथावत बनी रहेगी। ये बात कहाँ पर, अनुच्छेद कौन सा, 10 के अंदर। अनुच्छेद 11 में किस प्रकार की नागरिकता से संबंधित बातें हैं, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाना। अगर ये यहाँ पर बात बोल दी किसको भाई, यानी कि संविधान को, संविधान ने बात बोली है किसको, संसद को। संविधान ने कहा है कि अगर किसको, यानी कि संसद को ये लगे कि यानी कि किसी नागरिकता से संबंधित कोई भी मतलब संशोधन वगैरह करना है या फिर इसके अंदर कोई चेंजमेंट करनी है, ठीक है, तो उससे संबंधित संसद क्या कर सकती है, यानी कि कुछ नियम बना सकती है, कुछ कानून बना सकती है या संशोधन कर सकती है। तो ये बात कहां पर, किसके लिए, संसद के लिए। संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित क्या है, कानून बना
सकती है। यानी कि यहाँ पावर किसको दे दी, संसद को दे दी, किसने, संविधान ने। तो ये बात कहाँ पर है, अनुच्छेद कौन सा, 11 के अंदर। तो ये हमारी नागरिकता से संबंधित बातें थी। एक बार दोबारा से देखो, अनुच्छेद 5 के अंदर किस प्रकार की नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जैसे ही संविधान हमें लागू करेंगे, लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उससे संबंधित 3 बातें यहाँ पर। एक तो क्या, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या, जिसके माता या पिता में से एक का जन्म कहाँ, भारत में हुआ हो। तीसरा क्या, 1945 से पहले कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद कौन सा, 6 के अंदर किसका वर्णन आता है, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है ना, मैंने अभी बताया आपको 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान में चला गया है जब भारत का विभाजन हुआ उस टाइम पर, और वो भारत में आना चाहता है, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता क्या है, यथावत प्राप्त होगी, यानी कि उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई के बाद में अगर कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो क्या कर दिया, एक नियम बना दिया कि 6 महीने के अंदर उस नियम के अनुसार, यानी कि वो नियम कंप्लीट करेगा तो उसको भारत की नागरिकता क्या है, प्राप्त होगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 7, भारत से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता है तो वो वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो यहाँ भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 8 के अंदर क्या बोल रखी है, अगर भारत के बाहर, यानी कि कोई व्यक्ति, यानी कि अपने कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, ठीक है, अपनी जॉब के लिए बाहर गया हुआ है तो उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद क्या है, यानी कि अनुच्छेद कौन सा, 9 के अंदर किसका जिक्र है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है तो उस टाइम पर उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है, यानी कि जो भी ये मतलब व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं वो क्या रहेंगे, यथावत बने रहेंगे। नागरिकता के अधिकारों का क्या रहना, यथावत बना रहना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंदर किस चीज की बात आती है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए, यानी कि संविधान ने पावर किसको दे दी, संविधान ने संसद को ये अधिकार दे दिया कि आपको ये लगे कि नागरिकता से संबंधित इनमें अगर कोई भी बदलाव करना है या चेंजमेंट करना है तो संसद क्या कर सकती है, इनमें यानी कि कानून बना सकती है, किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित भाई। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद कहां से, 5 से लेकर के 11, हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर किस चीज का वर्णन है वो सारी बातें अच्छे से पढ़ ली हैं भाई। तो इनको है ना 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 5 में किस प्रकार का है, 6 में किस प्रकार की नागरिकता है, 7 में किस प्रकार की है, 8 में कौन सी नागरिकता है, ये सारी बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। अगली वीडियो के अंदर हम भाग 3 को पढ़ेंगे, और भाग 3 ये आगे वाले हैं ना, ये सारे हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, सारे अनुच्छेद हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें है ना अब हमारे जो भाग 3 है, 3 के अंदर मौलिक अधिकारों से संबंधित बात आएगी। और मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से, 12 से लेकर के 35, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा मतलब स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा आता है, या फिर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो यानी कि अधिकार दिए थे, कौन कौन से अधिकार दिए थे, कौन सा संशोधन किया गया था, किन से संबंधित, भारत यानी कि जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है वो किन को, कौन से अनुच्छेद को बोला जाता है। तो ये सारी बातें अगली वीडियो के अंदर अच्छे से 12 से लेकर के कहाँ तक 35 तक के अनुच्छेदों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू।